हमारी खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हम बात करेंगे त्योहारी सीजन में डेल्टा के खतरे और तैयारियों की। देश में अभी भी बड़ी तादाद में जानलेवा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,662 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 281 लोगों की मौत हो गई है। केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। केरल में 23,260 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 131 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच टीकाकरण के मोर्चे पर अच्छी खबर यह है कि शुक्रवार को पीएम मोदी के जन्म दिवस पर 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। हालांकि आने वाले 3 महीनों को लेकर विशेषज्ञों ने चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों का कहना है कि त्योहारी सीजन में लापरवाही हुई तो डेल्टा वेरिएंट कहर बरपा सकता है। कोरोना योद्धाओं से बात करते हुए पीएम मोदी ने भी कहा कि संक्रमण कम हुआ, लेकिन अभी इसे हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। कोविड बिहेवियर का पालन करना बहुत जरूरी है। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर विशेषज्ञों ने चेतावनी देते हुए कहा कि कोरोना की लहर से राहत जरूर मिल रही है, लेकिन आने वाले 3 महीनों में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। विशेषज्ञों ने कहा है कि आने वाले 3 महीने में बड़े बड़े त्योहारों का आयोजन होने वाला है, जिसकी वजह से अधिक भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसीलिए लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है और घर पर ही रहकर त्योहार मनाना चाहिए। महामारी पर शोध करने वाले एक वैज्ञानिक ने अगस्त में आशंका जताई थी कि यदि भारत में वायरस के मौजूदा स्वरूपों के अधिक ज्यादा संक्रामक होता है या संक्रामक कोई स्वरूप सितंबर तक सामने आता है तो अक्टूबर से नवंबर के बीच कोरोना की तीसरी लहर चरम पर हो सकती है और डेल्टा वेरिएंट कहर बरपा सकता है। वहीं टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीक सलाहकार समूह के कोविड-19 कार्य समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा का भी कहना है कि तीसरी लहर को लेकर सबसे बड़ा खतरा त्योहारों की सीजन में होगा। अगर लोग त्योहारों के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे तो हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि इस समय कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट देखी जा रही है और स्थिति काफी अच्छी है। हालांकि आने वाले दिनों में त्योहारों के मौसम और उस दौरान कोविड संबंधी तौर तरीके के पालन में आने वाली कमी, बड़े स्तर पर भीड़ जुटना, ये घातक साबित हो सकती है। दरअसल उन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 महीने देश बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है, जरूरत है। सवाल ये है कि क्या डेल्टा वेरिएंट अभी भी बड़ा खतरा बना हुआ है? क्या तीसरी लहर का खतरा बरकरार है? त्योहारों पर कैसे हो कोविड प्रोटोकॉल का पालन? क्या सरकारों को सख्त कदम उठाने की जरूरत है? अस्पतालों में एहतियातन किस तरह की तैयारियों की जरूरत है? विशेषज्ञों के साथ पड़ताल करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। की चेतावनी लगातार जारी की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर इसी तरह के हालात रहे तो तीसरी लहर को कोई नहीं रोक सकता है। दरअसल आने वाले 3 महीने बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि फिलहाल फेस्टिव सीजन कहा जा रहा है और ऐसे में आने वाले 3 महीने में त्योहारों की भरमार है और ऐसे में गैदरिंग से किस तरह से आपको बचना है ये लगातार बताया जा रहा है। और साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि तीसरी लहर का खतरा अभी सर पर है, किसी भी तरह से टला नहीं है, लिहाजा बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। क्या डेल्टा वेरिएंट अभी भी एक बड़ा खतरा बना हुआ है? इसकी पड़ताल करने की हम कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर एम वली जी जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर डॉक्टर है गंगाराम हॉस्पिटल के। सर बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ डॉक्टर माहेश्वरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, जो कि सीनियर डॉक्टर है। आपका भी मैम बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर एम वली आपसे है। सर, जब हम कोरोना की बात करते हैं और जब हम लोगों को मास्क लगाते हुए नहीं देखते हैं, गैदरिंग में देखते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आप पूरी तरह से अभी सुरक्षित हैं या कोरोना से हमें छुटकारा मिल गया है, मुक्ति मिल गई है और अब हमें मास्क की जरूरत नहीं है? डॉक्टर वली। नेहा जी, आज का आपका प्रोग्राम फिर से एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स की श्रृंखला में एक
एक जरूरी चेतावनी के रूप में सामने आने वाला है। जो लोग इसको देख रहे हैं उनको ये जानना चाहिए, जो आपने प्रश्न पूछा है, अभी अभी आपने प्रधानमंत्री का एक पोस्ट पेश किया, हल्के में न लें, तो लोग इसको हल्के में ले रहे हैं और भूल जा रहे हैं। मास्क वो कैरी करते हैं, कहते हैं जी मेरा मास्क जेब में रखा है, मुझे जब जरूरत होगी मैं लगा लूंगा। जरूरत तो पता नहीं लगेगी ना, वायरस तो अदृश्य दुश्मन है। तो अभी आपने त्योहारों की बात की, आगे आने वाले दिनों में क्राउड्स जनरेट होंगे, लोग बाहर निकलेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत से मेरे मित्रों ने अभी से पहले से ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि रामलीला का आयोजन हम इस साल वर्चुअल करेंगे, हम ऑनलाइन करेंगे। और इससे पहले भी जो हमने देखा गणेश उत्सव की शुरुआत में, वो बहुत अच्छा लोगों ने मैसेज दिया है। और अभी गणेश उत्सव चल रहा है, आपने कुछ विजुअल्स दिखाए, विजयादशमी के दीपावली आएगी और ये सब नवरात्रि के साथ बहुत अच्छे अच्छे त्योहार आएंगे। इनको हमको सौहार्दपूर्ण वातावरण से घर में रहकर अगर हम मनाएंगे तो शायद हम देश के लिए एक सकारात्मक काम कर रहे होंगे। और ये बात बहुत जरूरी है कि हम इस समय संयम से काम लें। ये अभी अभी आपने ये भी बात बताई कि कोरोना के केसों में गिरावट देखने में सामने आई है, लेकिन इसका ये मैसेज नहीं है कि हम चादर ओढ़कर सो जाएं। आगे आने वाले 3 महीनों में जहां आपने ये सब कारण गिनाए, भीड़ से बचने का उल्लेख किया, त्योहारों का उल्लेख किया, मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि मौसम भी बदलेगा और सर्दी का मौसम भी आएगा। तो मौसम जब बदलता है तो इन वायरसेस का खतरा बढ़ जाता है। और इसलिए ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि आगे आने वाले 3 महीने बहुत ही सावधानी के हैं। जो हमने अचीव किया है उसको हमको मेंटेन करना है। और कल के टीकाकरण अभियान की भी मैं यहाँ सराहना करूंगा और दूसरे लोगों ने भी सराहना की है, जिनसे हमें अपेक्षा नहीं थी, कि वाकई में हमने कुछ कर दिखाया है, बड़ा काम। और ये इसको हमें जारी रखना है, अपनी इस स्पिरिट को जारी रखना है। अगर इतने नहीं तो इसके आधे भी हम रोज करते रहेंगे तो हम 31 दिसंबर तक अपने लक्ष्य करीब पहुंच जाएंगे। इसके अलावा जो म्यू वायरस है या C1/2 वेरिएंट है, उससे इतना खतरा नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये डेल्टा वायरस शरारती है, इसने कई बार अपने को बदला है, इसके सब वेरिएंट्स भी सामने आए हैं। 400 से ज्यादा इसमें ऐसे स्पेसेस हैं जहां पे इसने अपने अमाइनो एसिड सीक्वेंस को बदला है। तो कब कौन सा रूप ले ले और जो ज्यादा घातक हो जाए, जो टीका, इसके रूप को समझना सर बहुत मुश्किल है। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि ये रूप लगातार बदल रहा है और इसके वेरिएंट लगातार चेंज हो रहे हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आपसे समझना चाहूंगी कि अभी जो सीजन चल रहा है, जैसे कि डॉक्टर वली ने कहा कि अभी बदल रहा है मौसम, और ऐसे में जो वायरस है, जो फैलने का जो खतरा है वायरस की, वो और ज्यादा बढ़ जाता है। अभी फिलहाल वायरल फीवर चल रहा है, खांसी, जुकाम, सर दर्द होना, बॉडी पेन होना, ये आम बात है जो कि हम अभी लोगों में देख रहे हैं। इस तरह की दिक्कतें लोगों को आ रही है। मैम, ये कैसे कोरोना वायरस से अलग है? क्योंकि आजकल डेंगू भी चल रहा है, मलेरिया बहुत ज्यादा चल रहा है, तो ये कैसे ये कहीं ना कहीं अलग, ये कैसे पहचाने कि जी एक तो कोरोना का सिम्टम्स नहीं है, ये तो किसी और चीज के सिम्टम्स है, या वायरल फीवर है, या ऐसे ही नॉर्मल जो जैसे हम मेडिकल से दवाई लेके खा लेते हैं, इस तरह से चीजों से ठीक हो जाएगा? कैसे अलग अलग इसको देखे, या फिर कैसे ये पहचाने कि कोरोना के सिम्टम्स है या नहीं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और अगर सच बताएं तो जितने भी ये इन्फ्लुएंजा से मिलती जुलती बीमारियां होती हैं और खास तौर से मौसम के साथ जो बदलती हुई बीमारियां होती हैं, उनमें सभी में ज्यादातर नजला होता है, बुखार होता है, खांसी होती है, या पेट खराब होता है, दस्त होता है। और इसलिए काफी मिलते जुलते सिम्टम्स ही ज्यादातर बीमारियों के होते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि हम खुद से इलाज ना करें, बल्कि हम किसी डॉक्टर के संपर्क में रहें। क्योंकि डॉक्टर के लिए ये समझना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि छोटे छोटे से क्लूज होते हैं जो जिनसे डॉक्टर्स के लिए ये पहचानना इजी होता है कि ये कोरोना है, कि ये इन्फ्लुएंजा है, कि ये डेंगू का बुखार है। लेकिन लोगों के लिए देखिए, खास तौर से क्योंकि अभी डेंगू बहुत ज्यादा फैला हुआ है, खास तौर से दिल्ली, यूपी की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा फैला है और बच्चों में बहुत हो रहा है।
तो अगर बहुत तेज बुखार है, सर दर्द हो रहा है, आंखों के पीछे दर्द हो रहा है, या बच्चा बोले या कोई बड़ा जो भी है कि बहुत ज्यादा बदन दर्द है, हड्डियों तक दर्द जा रहा है, क्योंकि इसे हम हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं, या फिर अगर शरीर पर चकत्ते हो रहे हैं, उनमें खुजली हो रही है, तो ये सब चीजें जो हैं ज्यादा डेंगू की तरफ इशारा करती हैं, और इसलिए हमें तुरंत किसी डॉक्टर से संपर्क में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें प्लेटलेट काउंट्स वगैरह कम होती हैं, दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए अगर हम शुरू से सही ट्रीटमेंट लें तो हमारे लिए राह ज्यादा आसान होगी। जी। वहीं देखिए, अब क्योंकि कोरोना बहुत ज्यादा फैला हुआ है, इसलिए हम अभी भी कोरोना की तरफ हमारा लगातार निगाह एक बनी रहती है, और लोगों की भी बनी रहनी चाहिए। अभी चाहे संक्रमण कम हो जाए तो भी हम मामले आते हुए देखते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो जाता है या नहीं आ रहा है। इसलिए लोगों के लिए सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, मैं ये मानूंगी। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि जिस तरह से टीकाकरण का अभियान इतनी गति से अभी चल रहा है, इससे हम किलेबंदी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं वायरस के चारों तरफ, लेकिन अभी पूरी तरह से हुआ नहीं है, अभी वक्त लगेगा। और जब तक हम ये पूरी तरह से किलेबंदी नहीं कर लेते, तब तक सबका सहयोग बहुत जरूरी है। क्योंकि वायरस क्या चाहता है? वायरस तो यही चाहता है कि लोग इकट्ठे हों और उसे नए शरीर मिले, ताकि वो और ज्यादा आसानी से मल्टीप्लाई करे, सरवाइव करे, नए रूप उसके उभर करके सामने आ सके। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम वायरस को जीतने ना दें। और अभी जिस तरह से देखिए स्कूल अब खुल गए हैं, ये जिम्मेदारी हम ही लोगों पर आती है कि स्कूल बकायदा खुले रहें। अगर हम लोग संक्रमण को बढ़ाएंगे, अगर हम लोग इकट्ठे होंगे, भीड़ लगाएंगे, तो स्कूल दोबारा बंद होने की नौबत आ जाएगी। और अगर हम चाहते हैं तो कि हालात को बेहतर रखना जाहिर तौर पे हमारी, आपकी, सबकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर वली, मैं आपसे समझना चाहूंगी, सर, अगर खतरे की अगर हम बात करते हैं, जाहिर तौर पे त्योहारी सीजन है और खतरा अभी लगातार बना हुआ है, डेल्टा वेरिएंट कितनी जल्दी फैलता है, और अगर अभी सतर्कता नहीं बरती तो आने वाला वक्त कितना खतरनाक हो सकता है सर? ठीक नेहा जी, आपने एक नया मुद्दा जो ये डेल्टा वेरिएंट का ऐड किया है, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा 2-3 चीजें हमको देखनी पड़ेंगी। हमको ये भी नहीं भूलना है कि डेल्टा वेरिएंट जब शुरू में आया था तो सबसे ज्यादा जो हम इसके डरे थे डेल्टा वेरिएंट से, वो इसकी संक्रामकता से डरे थे। और ये काफी देर बाद ही पकड़ में आया था, जब ये इंडिया से बाहर चला गया था और बाहर वालों ने इसको पकड़ा था। और हम बहुत ज्यादा सहम गए थे कि ये इतनी तेजी से फैलता है। और शायद एक एक घर में 8-8, 9-9 लोग जो इन्वॉल्व हो रहे थे, वो भी शायद इसी की वजह से हुआ था। इसका कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस समय का हमारे पास कोई स्टडी नहीं है इंडिया की। लेकिन मैं यहाँ ये कहूंगा कि जो भी ये संक्रमण होते हैं, ये 2 मीटर की दूरी हम अगर बना के रखेंगे तो इसकी जो संक्रमण का जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 40% से कम हो जाती है। और अगर हम 2 मीटर की डिस्टेंस नहीं बना के रखेंगे तो वो बढ़ जाती है। हमको ये भी नहीं भूलना है कि एक बड़ी पॉपुलेशन हमारी ऐसी है, ये जो मैं आपके इसमें पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, मेरे पास केसेस आए हैं आजकल में इस तरह के, जिनको दोनों वैक्सीनेशन लग चुके थे, लेकिन उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया और उनको कोरोना हुआ। ये कुछ केसेस इसमें ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के भी आने वाले हैं, जो हमको तादाद न बढ़ने देना है। तो डेल्टा वेरिएंट में ये है कि लक्षण को पहचानना, ज्यादा इसके लक्षण थोड़ा चेंज्ड होते हैं, उनके बारे में हमें ब्रॉड विजन रखना, संक्रामकता को हमको मास्क लगा के रोकना, घर में रहना, जितना भी आवश्यक हो घर में रहें, और हमको सबसे ज्यादा डिस्टेंस को मेंटेन करना है। आपने ये जो मुद्दा उठाया डेल्टा वेरिएंट का, ये वेरिएंट अभी गया नहीं है, और इसी बेसिस पे पिछले दिनों जो ऐलान हुआ था कि ये एंडेमिक हो गया है, तो ये वेरिएंट्स रहेंगे। इसमें मैंने अभी ये बताया है कि C1/2 और म्यू वेरिएंट जो बिल्कुल नए वेरिएंट्स हैं, वो इतने खतरनाक नहीं हैं। तो अभी हमको बहुत सतर्क रहना है, जैसे डॉक्टर स्वाति ने भी कहा। और एक पॉइंट उन्होंने बीच में बोला जिसको मैं हाईलाइट करूंगा, कि इसमें हम सबका योगदान जो है वो बहुत जरूरी है। हमको कोरोना को भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं भूलना है, और हमको ये देखना है कि हम सब सावधान रहें। त्योहारों के बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है सर, बिल्कुल सही बात आपने कही है। डॉक्टर स्वाति, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि क्योंकि आजकल नॉर्मल वायरल का सीजन है, जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हम देखते हैं कि अक्सर इस तरह की दिक्कतें लोगों को आती है, खांसी, जुकाम, बुखार ये होता है।
लेकिन इसमें अगर वैक्सीन की अगर हम बात करें, क्योंकि कल भी तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वैक्सीनेट हो, इसके मद्देनजर क्या ये नॉर्मल वायरल पर जो वैक्सीन है वो भी कारगर है क्या? देखिए, ऐसा नहीं होता है। वैक्सीन जो होती है वो जिस वायरस के लिए बनाई जाती है, जिस बीमारी के लिए बनाई जाती है, वो उसी चीज के लिए हमें प्रोटेक्शन देती है। ऐसा नहीं होगा कि हम कोविड की वैक्सीन लगाएं और हम बाकी बीमारियों से भी बच जाएं, ये संभव नहीं है। लेकिन क्योंकि ये एक ऐसी घातक बीमारी है और इसके साथ हम लॉन्ग कोविड जैसी समस्या देख रहे हैं। अब आप देखिए कि कितने सारे लोग हैं जिन्हें कोरोना हुआ है, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी को घबराहट हो रही है, किसी को बहुत वीकनेस फील हो रही है, और ये कई महीनों तक चलता है। पूरी प्रक्रिया जो है ये कई महीनों तक चल रही है। अभी तक 6-6, 7-7 महीने बाद भी लोग पूरी तरह से फिट नहीं महसूस कर रहे हैं। इसलिए ये एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा एक दूसरे का सहयोग करने की जरूरत होगी, क्योंकि केवल वैक्सीन ही नहीं है, हमारे पास अपने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी है, जो कि हम खुद से कर करके अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। और देखिए, जब हम ये बोल रहे हैं कि 60% भारत के लोगों को हम फर्स्ट डोज वैक्सीन दे चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसका मतलब अभी 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीन नहीं मिली, और उसमें से 40 करोड़ लोग हमारे अपने बच्चे हैं। तो हमें अभी भी अपना सतर्कता का लेवल बहुत हाई रखना होगा। देखिए, डॉक्टर वली भी बार बार इसी बात पर तवज्जो दे रहे हैं कि एक तरफ हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तरफ जो प्रशासन है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन अगर लोग साथ नहीं देंगे तो प्रशासन जितनी भी मेहनत कर ले वो सब फेल हो जाएगी। तो वो फेल ना हो, बल्कि 1 और 1 11 बने, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सब लोग मिलकर के साथ आए। और देखिए, साल भर, अब साल खत्म होने में सिर्फ 3-4 महीने रह गए। अगर ये 3-4 महीने हम लोग संयम बरत लें, इस साल के त्योहार और थोड़ा और पेशेंस के साथ जितना ज्यादा ऑनलाइन एक दूसरे से दूर रह करके मना लें, तो आने वाला साल जो होगा वो बहुत बेहतर होगा और इकोनॉमी को खोलना उतना आसान होता जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी मार जो पड़ रही है वो हमारी आर्थिक मार पड़ रही है। बिल्कुल। और वो तभी खत्म होगी जब हम लोग खुल करके जी पाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर संयम रखना बहुत जरूरी है, धैर्य रखना बहुत जरूरी है और एकजुटता दिखाना बहुत जरूरी है, तभी कोरोना को हम सभी मिलकर हरा सकते हैं। आज बात कोरोना वायरस की हो रही है, डेल्टा प्लस वेरिएंट की हो रही है कि आखिर कितना खतरनाक है और त्योहारों के सीजन में किस तरह से सतर्क रहने की जरूरत है। डॉक्टर वली, त्योहारों पर कैसे कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो और इसलिए सरकारों को क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि दूसरी लहर हमने देखी सर, वो बहुत खतरनाक थी। अस्पतालों में जगह नहीं मिल पा रही थी, बेड नहीं मिल पा रहे थे, दवाइयां नहीं मिल पा रही थी, इंजेक्शंस नहीं मिल पा रहे थे और कोरोना के जो केसेस है वो लगातार बढ़ रहे थे। ऐसे में अब सरकारों को किस तरह से कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, हमने लोगों की बात की कि लोगों को भी सतर्कता बरतने की जरूरत है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की जरूरत है, लेकिन जब हम तैयारियों की बात करते हैं सर, तो अस्पतालों में तैयारियां भी होनी चाहिए। अगर तमाम एहतियात के बावजूद भी कोरोना संक्रमण आपको हो जाता है तो तैयारियां कैसे हो सरकार की? देखिए, तैयारियों की बात हम पिछले 1 साल से कर रहे हैं और मुझे ये लगता है कि जो विजिल यानी सतर्कता जो है सरकारें बरत रही हैं स्टेट और सेंटर के लेवल पे, उसमें कोई भी लैक्सिटी ना हो, उसको हमको मेंटेन करना चाहिए। और लोगों को देखिए समझना पड़ेगा, इसमें सरकार कौन बनाता है? हम ही लोग बनाते हैं ना, तो लोगों से सरकार बनती है और सरकार लोगों को फिर चलाती है। तो ये इससे साइकिल, इससे क्लोजली निट सोसाइटी जिसका हम एक अंग हैं और जिसमें हमको त्योहारों की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही संयम से काम करना पड़ेगा। और हमको, जैसे हमने पिछली बार भी किया था, ऐसा नहीं है कि हमें उसका एक्सपीरियंस नहीं है, पिछली बार भी लोग त्योहारों पर ऐसे नहीं निकले थे और अच्छा प्रदर्शन हुआ था। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि हमने अच्छा प्रदर्शन किया था और इस बार भी हम अपेक्षा करते हैं कि लोग संयम से काम लेंगे और उसका नुकसान सबने देखा है। हम कोई लोग कल्पना में नहीं बात कर रहे हैं। आपने डॉक्टर गुलेरिया की बात की, डॉक्टर अरोड़ा की बात की। मैं ये कहूंगा, अगर एक ज्योतिषी के पास कोई जाता है और ज्योतिषी उससे कहता है कि वाहन संभल कर चलाइए और संभल कर वाहन नहीं चलाने में दुर्घटना होगी, तो ये बड़ा एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, ये सब पे लागू होता है, खाली उसी को लागू नहीं होता जो उसको हाथ दिखाने गया है ज्योतिषी को। तो हम लोग ज्योतिषी नहीं है, हम लोग पिछले जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके हिसाब से लोगों को अगर हम सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं,
और आगे आने वाले खतरे को बता रहे हैं, तो कोई इसमें गलती की बात नहीं है। ये सबके फायदे की बात है। और अगर जैसे आपने कहा अगस्त में होना था, अब अगस्त में नहीं हुआ, तो ये तो खुशी की बात है, नहीं हुआ। तो अगर हमने संयम रखा, सावधानी बरती, तो मैं यहाँ कॉन्फिडेंस से कहूंगा आगे भी नहीं होगा। जहाँ तक तैयारियों की बात है, तैयारियां होती हैं, हमने बहुत कुछ सीख लिया है। हमने आईसीयू के बेड्स को बना रखा है, हमने ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देने का अपना संकल्प कर रखा है, हमने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का व्यवस्था कर रखी है, हमने जो भी हमसे बन पड़ा है हम देश में कर रहे हैं। हमने कुछ नई दवाएं भी इजाद की हैं जो स्वदेशी हैं और जो वक्त पे काम आ सकती हैं। हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की बहुत बड़ी सप्लाई भी आ गई है। डॉक्टर वली, तो बहुत सी चीजें हैं, तैयारी है। बिल्कुल, तो तैयारी है। लेकिन एक आखिरी सवाल, क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ, डॉक्टर स्वाति, सवाल ये है कि हम आप सभी चाहते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर ना आए, क्योंकि दूसरी लहर हमने देखी जाहिर तौर पे काफी खतरनाक थी। लेकिन जो हालात हैं और लोग जो संयम नहीं बरत रहे हैं, जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, इससे ये अंदेशा जताया जा रहा है कि आने वाले कुछ वक्त में तीसरी लहर आएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें यहाँ पर डॉक्टर स्वाति, कि वैक्सीनेशन भी हुआ है और वैक्सीनेशन भी बड़ी तादाद में हो रहा है, तो क्या इसका बहुत हद तक फर्क पड़ेगा और क्या हम वो दौर नहीं देखेंगे? अब ये एक अनुमान की तरह ही कहा जा सकता है, एक कयास की तरह ही कहा जा सकता है कि हम कम से कम उस दौर से नहीं गुजरेंगे जिससे हम गुजर चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, मेरा मानना है कि तीसरी लहर आना ये कोई भी जबरदस्ती नहीं है। हम पूरी तरह से तीसरी लहर को रोक सकते हैं। ये हमारे अपने ही हाथों में है कि हम तीसरी लहर को रोक लें। बहुत सारे लोगों के मन में ये धारणा आ जाती कि तीसरी लहर की बात हो रही है, तीसरी लहर तो आनी ही है, जब आएगी तब देखा जाएगा, तो तब तक तो हम लोग जो भी करना है कर लें। और यही कारण हो जाता है कि तीसरी लहर सच में आ जाती है। इसलिए अगर हम ये ठान के चलें कि हम तीसरी लहर को रोक सकते हैं, तो हम सच में तीसरी लहर को रोक सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से अब टीकाकरण अभियान चल रहा है, इतनी तेजी से चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन देने की कोशिश की जा रही है, और स्टडीज भी ये बोल रही है कि सिंगल डोज से आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है, 60% तक फायदा हो रहा है, तीव्र बीमारी होने की संभावनाएं भी कम हो रही हैं। तो ये एक तेज मुहिम है जो चल रही है, और इस मुहिम का फायदा हमें तभी होगा जब हम लोग भी साथ में आए। क्योंकि अगर ऐसी संख्या ज्यादा होगी जिनको की कोरोना कभी हुआ नहीं, जिनको की वैक्सीनेशन मिला नहीं, तो वहां से म्यूटेंट्स उभरने की संभावनाएं ज्यादा है। और जितना ज्यादा हम उस संख्या को कम करते जाएंगे, नए म्यूटेंट्स आने की संभावनाएं कम होती जाएंगी और तीसरी लहर की संभावनाएं भी साथ साथ कम होती जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम लोग उस लहर को आने ही ना दें। बिल्कुल, तो इसके लिए कोशिश जाहिर तौर पर मिलजुल कर होनी चाहिए, एकजुटता के साथ होनी चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति। डॉक्टर वली, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।